वो चीख रही थी जब उन्होंने उसे पाया। डर की चीख नहीं, बल्कि उस इंसान की चीख जो भीतर से खुल रहा हो। अधवा शेरवा खदान के मुंह पर खड़ी थी। सफेद वस्त्र सीने से नीचे लाल भीगा हुआ, हाथ कांपते हुए उस गहराई के ऊपर, उसके नीचे धरती के गले की गहराई में 40 खनिक गोल घेरों में घुटनों पर बैठे थे। फर्श हल्की लाल रोशनी से धड़क रहा था। वो एक साथ बोल रहे थे, 40 मुंहों से एक आवाज, ऐसी भाषा में जिसका कोई देश नहीं था, कोई सदी नहीं थी। मशालों की लौ उनके शब्दों की ओर झुक रही थी, जैसे आग भी सुन रही हो। और उन सब के नीचे से, पत्थर के नीचे से एक आवाज आई, गीली, भारी, धीमी, जैसे कोई महाद्वीप अपनी नींद में करवट ले रहा हो। मगर यह समझने के लिए कि अधवा शेरवा यहां कैसे पहुंची, पूजा से भी पुरानी किसी चीज के मुंह पर हमें 72 घंटे पीछे जाना होगा। बोनो मांसो, सोने से सांस लेने वाला शहर। सन 1462 में यह अकान वन सवाना के बीचों बीच बसा था, जहां जैन्य के व्यापारी ऐसे सुनारों से मिलते थे जिनकी कला स्मृति से भी पुरानी थी। अधवा शेरवा इस शहर की लय में वैसे बहती थी जैसे पानी मिट्टी में, चुपचाप, निश्चित रूप से, हर चीज को छूते हुए। वो ओकोम्फो थी, पुजारिन, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, वो औरत जिसे बुखार और बुरी हवाओं दोनों से निपटने के लिए बुलाया जाता। वो राजा नाना बोआतिंग के दरबार की सेवा में थी, और दरबार उस पर वैसे भरोसा करता था जैसे लोग जमीन पर करते हैं, पूरी तरह बिना सोचे। वो भरोसा एक मंगलवार को टूटा, जब राजा का सबसे छोटा बेटा इंसानों की जबान में सांस लेना बंद कर गया। क्वामे 6 फसलों का बच्चा, बजती हुई घंटी जैसा चमकदार, दोपहर को आंगन में गिरा था। शाम तक उसका बुखार अधवा की हर दवा से परे जा चुका था, मगर डरावना बुखार नहीं था। डरावना था उसका मुंह। क्वामे बिना रुके फुसफुसा रहा था। शब्द उसके होंठों से ऐसे गिर रहे थे जैसे टूटे बर्तन से पानी, मगर ऐसी भाषा में जो किसी बुजुर्ग ने नहीं सुनी थी। अकान नहीं, अरबी नहीं, कुछ और पुराना, कुछ ऐसा जिसे सुनकर दिए की लौ कांपने लगती थी, जैसे आग भी सिकुड़ रही हो। अधवा ने कान बच्चे के होंठों के पास लगाया और सुना, और एक भयानक क्षण के लिए उसे शब्द नहीं समझ आए, मगर दिशा समझ आई। वो शब्द कहीं नीचे से आ रहे थे, बिस्तर के नीचे से, फर्श के नीचे से, शहर के नीचे से। जमीन के नीचे कोई चीज इस बच्चे के मुंह को इस्तेमाल कर रही थी, नहीं था, बोलने के लिए। दूसरे दिन तक अधवा को जवाब मिल चुका था, और उसकी इच्छा थी कि न मिलता। शहर की दीवारों के पूरब में सोने की खदानों के खनिकों ने 3 हफ्ते पहले कुछ नया तोड़ा था। सोना नहीं, लोहा नहीं, एक गहरा धमनी जैसा लाल खनिज, चिकना जैसे घिसी हुई हड्डी, भोर की सबसे ठंडी घड़ी में भी गर्म। मुख्य खनिक ओसेई ने अधवा को सब बताया, मगर उसकी आंखों में देखने से मना कर दिया। जिन आदमियों ने लाल पत्थर सबसे ज्यादा छुआ था, वो अब ठीक से सो नहीं पाते थे। रात को वो उठते थे और चलते थे, धीरे, चुपचाप, नंगे पांव शहर से गुजरते हुए, खदान की ओर, हमेशा खदान की ओर। उनकी पत्नियां उन्हें भोर के अंधेरे में खदान के मुंह पर खड़ा पाती, हथेलियां लाल पत्थर पर टिकी हुई, वही भाषा बुदबुदाते हुए। ओसई ने एक बात और कबूल की। जब उसने खुद अपनी हथेली उस लाल नस पर रखी थी, उसने उसे धड़कते हुए महसूस किया था। पत्थर के बैठने जैसा नहीं, किसी चीज के सांस लेने जैसा। अधवा तब जान गई कि उसे क्या करना है, उसे नीचे उतरना होगा। उसने वो सब जमा किया जो पुराने कर्मकांड मांगते थे, सफेद खड़िया सीमाओं के लिए, ताड़ी शांति के लिए, और अपनी आवाज उन बंधन गीतों के लिए जो नानी ने सिखाए थे। उतराई संकरी थी और तीखी,
मशाल की रोशनी दीवारों को चाटती थी और जहां वो लाल नसों को छूती, रोशनी पुराने खून के रंग में बदल जाती। हवा गाढ़ी हो गई। उसका स्वाद तांबे का था और कुछ मीठा भी, जैसे धूप में बहुत देर रखा फल। आधे रास्ते पर मशाल की लौ थम गई। कोई कांपना नहीं, कोई लहर नहीं। लौ बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे हवा ने खुद चलना बंद कर दिया हो, जैसे धरती सांस रोक कर बैठी हो। एक लंबे लम्हे तक खामोशी छाई रही। उसका मन हुआ कि लौट जाए। फिर नीचे से क्वामे की आवाज आई, उसी बच्चे की आवाज, उसी की हंसी, ऐसी गहराई से गूंजती हुई जहां कोई 6 साल का बच्चा पहुंच ही नहीं सकता था। जब वो नीचे उतरी, सुरंग एक ऐसी गुफा में खुली जो राजमहल को निगल सकती थी। और फर्श फर्श पत्थर नहीं था, वो एक सतह थी, चिकनी, अखंड, जिंदा जख्म जैसी लाल। वो सांस ले रही थी। अधवा ने उसे समझने से पहले महसूस किया, जैसे समंदर को देखने से पहले महसूस करते हो, एक मौजूदगी इतनी विशाल कि पहले मौसम जैसी लगती है। यह कोई बंदी आत्मा नहीं थी, यह धरती खुद थी, एक चेतना, ग्रह की खनिज तहों में बुनी हुई, हड्डी से पुरानी, पानी से पुरानी, जिंदा शब्द की अवधारणा से भी पुरानी। उसने बंधन का मंत्र शुरू किया, नानी के शब्द, सबसे पुराने शब्द जो वो जानती थी। उसने खड़िया का घेरा बनाया, ताड़ी डाली, अपने वंश ने जो कुछ दिया था उस सब के साथ गाया। और नीचे की सतह लहराई, दर्द से नहीं, गुस्से से नहीं, जैसे सोते हुए इंसान की त्वचा हिलती है जब मक्खी बैठे। वो उसके लिए कुछ नहीं थी, उसके सबसे पुराने कर्म कांड कुछ नहीं थे। फिर उसने अधवा को देखा। जरा सोचो, खुले मैदान में खड़े हो और अचानक आसमान नीचे देखे। सूरज नहीं, पूरा आसमान, ऊपर का सारा वजन, अचानक चेतन। अधवा ने यही महसूस किया। ज्ञान उसमें बहने लगा, शब्द नहीं, तस्वीरें नहीं, बल्कि कच्ची समझ। एक ऐसी बाढ़ जिसे पकड़ने के लिए इंसानी दिमाग बना ही नहीं। उसने लाल नसें देखी, महाद्वीपों के नीचे फैली हुई। एक ऐसा समंदर देखा जिसका उसके पास कोई नाम नहीं था। सदियां देखी, आगे मुड़ती हुई, और ऐसे लोग जिनसे वो कभी नहीं मिलेगी, यही सतह खोजते हुए, यही गूंज सुनते हुए। फिर उसके नीचे की लाल मिट्टी झड़ने लगी, टखनों तक, पिंडलियों तक, गर्म, निकलना नहीं, गले लगाना। वो चाहती थी कि अधवा रुके, वो चाहती थी कि अधवा समझे। अधवा चीखी। आवाज उसके गले से ऐसे निकली जैसे कोई उसके भीतर से, उसकी आवाज, उसकी सांस, उसका नाम खींच रहा हो। यही वो दृश्य था, खदान के मुंह से, यही वो लम्हा था। मगर अब तुम जानते हो कि उसके नीचे क्या खड़ा था। और वो चीख अब वो वजन उठाती है जो पहले नहीं उठाती थी। उसने उसे हराया नहीं। तुम उस जमीन को नहीं हरा सकते जिस पर खड़े हो, मगर उसने खुद को छुड़ाया, एकमात्र ताकत से जो समझ से भी बड़ी है, तो जो पूरी तरह समझे जाने से इनकार। अधवा ने सुबह की पहली रोशनी में खदान को बंद किया। उसने हथेली काटी और खून सील किए हुए पत्थरों पर गिरने दिया। चढ़ावा भी, ताला भी, एक ही इशारे में। उसने छिल्ली हुई आवाज में प्रतिबंध बोला कि कोई किसी भी कारण से किसी भी राजा के राज में यहां फिर कभी न खोदे। सबसे बड़े पत्थर पर उसने वो चिन्ह उकेरा जो कभी सिखाया नहीं गया, मगर अब भुलाया नहीं जा सकता। 3 संकेंद्रित वृत्त, एक ऊर्ध्वाधर रेखा से विभाजित। शहर ने बंद खदान पर मंदिर बनाया। एक पीढ़ी में प्रतिबंध कानून बन गया, 3 पीढ़ियों में मिथक। बच्चा ठीक हो गया, और अधवा ने नीचे जो देखा उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, क्योंकि कुछ ज्ञान इतना भारी होता है कि बांटने पर पाने वाला भी टूट जाता है। मगर जो चीज वो बंद नहीं कर पाई वो यह थी, शहर के नीचे, मंदिर के नीचे, प्रतिबंध और प्रार्थनाओं और भुलावे के नीचे लाल मिट्टी पहले ही फैल चुकी थी। उसकी नसें, खामोश, धीरज वाली, गर्म,
हर घर, हर बाजार, हर सोते बच्चे के नीचे बिछी थीं। और बहुत दूर एक ऐसे समंदर के पार जो अथवा ने कभी नहीं देखा, ऐसी मिट्टी में जिसे उसने कभी नहीं छुआ, एक दरार खुली, वही लाल चमक झक्म से ऊपर उठी और दोनों महाद्वीपों के नीचे कोई चीज धीरे धीरे करवट बदली। अपनी नींद में उसे कोई जल्दी नहीं थी, कहीं जाना नहीं था। वो यहां तब से थी जब यहां का कोई मतलब नहीं था, और अब वो जाग चुकी थी।